हेलो बच्चों, आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे द सुनामी। जो हमारी हनी ड्यू का लेसन 2 है, द सुनामी। तो बच्चों, आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि सुनामी वेव्स जो होती हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, बहुत ही डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ही विनाश लाती हैं, तबाही लाती हैं। और बहुत ऊंची ऊंची वेव्स होती है जहाँ पर वो एरिया जो वो कोस्टल एरिया जहाँ जिनके पास समुद्र होते हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया ही समुद्र के किनारे के एरिया को कहते हैं। तो जहाँ पर समुद्र होते हैं तो वहाँ कभी कभी ऐसा देखा गया कि बहुत ऊंची ऊंची 90 मीटर्स तक की देखी गई है, इतनी ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि या तो समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी होते हैं वो फट गए होते हैं, या फिर लैंडस्लाइड हुआ होता है, या फिर अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से ये इतनी ऊंची ऊंची वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लहरें प्रोड्यूस होती हैं। और जब जहाँ पर स्थल होता है, जहाँ पर लैंड होता है, उस तरफ बढ़ती हैं तो वहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स, जो भी पॉपुलेशन होती है, जो कि तो वहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, बहुत ही तबाही लाती हैं वहाँ पर। सो वी विल स्टडी अबाउट द सुनामी टुडे। सी द फर्स्ट पेज। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की फ़ोटो दी गई हुई है। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। So we will come to know what tsunami is. So a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. तो सुनामी जो होती है बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत शक्तिशाली लहरें होती हैं जो कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक्स जो आते हैं, भूकंप, उनकी वजह से कॉज होती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड, एक कंट्री है, वहाँ पर हिट किया था, एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ पार्ट्स में, सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो हम लोग ने फर्स्ट पेज पे फ़ोटो देखी थी ना, ये वाली, इस एरिया में यहाँ पर हिट किया था। इंडिया का ये पार्ट है, और थाईलैंड में किया था। कब? 26 दिसंबर 2004 को। सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे के एरिया, वहाँ पर इन जगह पे सुनामी ने हिट किया था 2004 को, 26 दिसंबर को। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ स्टोरीज़ है जो कि हमको साहस की और सर्वाइवल की, इतनी भयंकर सुनामी के बाद भी कैसे बच गए कुछ लोग, तो उनकी कहानी बताती है। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या जानवर जो होते हैं उनको वो लोग पहले ही सेंस कर लेते हैं, पहले ही पता लगा लेते हैं कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, और कुछ स्टोरी बताती है कि हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्ची पिलागो। ठीक है, तो आर्ची पिलागो होता है बच्चों कि जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप होता है। आइलैंड्स क्या होते हैं? वो टापू जिनके चारों तरफ पानी होता है। ठीक है, वो आइलैंड होते हैं। जब ऐसे कई सारे आइलैंड्स बन जाते हैं तो वो आर्ची पिलागो कहलाते हैं। तो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्ची पिलागो। जो सारी स्टोरीज है वो सब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ की हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्निशियस के एक जने का नाम है जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर का काम करता था इन कलछल एक जगह है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने उसको सुबह 6 बजे जगाया क्योंकि उसको लगा कि अर्थक्वेक आ रहा है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्निशियस जो था उसने बहुत ही सावधानी के संग अपना टेलीविज़न जो कि मेज पे रखा था उसको उठाया और ज़मीन पर रख दिया ताकि वो अर्थक्वेक की वजह से गिर के टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और तब फैमिली घर से बाहर रश कर गई, भाग गई। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, और जब ये ट्रेमर्स होते हैं बच्चों, जो कंपन होता है, जब भूकंप आता है, जो हिलती है धरती, वो उसको ट्रेमर्स कहते हैं, झटके। और जब झटके ख़त्म हो गए, दे सॉ द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि समुंदर जो है बढ़ रहा है। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold on the hands of their mother's father
मदर्स फादर मतलब बच्चों के नाना जी, एंड मदर्स ब्रदर मतलब मामा जी। तो इस क्योस में, इस कन्फ्यूजन में, क्योस होता है कि सब गड़बड़ शड़बड़ हो रहा हो जहाँ पर, इस कन्फ्यूजन में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड्स ऑफ मदर्स फादर एंड द मदर्स ब्रदर। उसके दो बच्चों ने अपने नाना जी का हाथ पकड़ा और अपने मामा का, एंड रस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे, जिधर से समुंदर से लहरें आ रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे। ही नेवर सॉ देम अगेन, और उसने उनको फिर कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी थी, वो भी उस सुनामी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और सिर्फ 3 और बच्चे जो उसके संग आए थे बच सके। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव एक पुलिस का आदमी था, सर्विंग इन द कल्चर आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो निकोबार द्वीप समूह जो थे जहाँ पर, वहाँ पर एक कल्चर में वहाँ पर वो सर्व करता था, मतलब नौकरी करता था। ही सम हाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरह अपने आप को बचा लिया। हिज वाइफ एंड द बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और उसने अपने आप को बचा लिया, अपनी वाइफ को, और अपनी छोटी सी जो लड़की थी उसको लहरों से बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फॉर द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, और जो गेस्ट हाउस का कुक था, खाना बनाने वाला था, उसकी वाइफ ने जब उसको हेल्प के लिए पुकारा और उसने उसकी आवाज़ सुनी, संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू हर मतलब उसको बचाने के लिए। तो संजीव जो था पानी में फिर से कूद गया उसको बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन लहरें दोनों को बहा ले गई, यानी कि संजीव को भी बहा ले गई और जो वाइफ, कुक की वाइफ उसको हेल्प के लिए पुकारी थी, दोनों को बहा ले गई। पहले वो बचा चुका था अपने आप को, ठीक है। 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, और 13 साल की मेघना जो थी वो भी लहरों में अपने पेरेंट्स के संग बह गई, एंड 77 अदर पीपल, और 77 और लोग भी जो पानी में बह गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और उसने 2 दिन जो है वो समुंदर में तैरती रही। कैसे कि उसने एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़ा रखा था। जब डिस्ट्रक्शन होता है, जब बिल्डिंगें टूटती है तबाही में वेव्स के प्रेशर से, तो बहुत सारे घर टूट जाते हैं, तो दरवाजे सब निकल जाते हैं, तो वो बाहर जब पानी वापस समुंदर की तरफ जाता है तो वो सब ले जाता है। तो वहाँ पर उसको एक वुडन लकड़ी का डोर मिल गया था, और उस पर वो उसने पकड़ लिया था, उस पर चढ़ गई थी और उस पर वो तैरती रही 2 दिन तक। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, और 11 बार उसने जो हेलीकॉप्टर्स लोगों को मदद के लिए भेजे जाते हैं बाद में, उसने देखा अपने ऊपर, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जो थे वो उसको नहीं देख सके। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और वो शोर पे मतलब किनारे पे एक लहर ने फेंक दिया उसको, एक वेव के द्वारा लाई गई, और लहरें आती जाती रहती ना, तो उन लहरों से ही वो समुंदर के किनारे पे आ गई, शोर पे आ गई थी। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज, और वो बहुत ही सदमे के संग शी शोर पे, समुंदर के किनारे पे टहलती हुई पाई गई थी। बहुत सदमे में थी, 2 दिन वो समुंदर में दरवाजे पे पड़ी रही, ठीक है, उस पर फ्लोट करती रही, तैरती रही। अब अगला देखिए, अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद जो था वो 10 साल का था, 10 साल की थी, लड़की का नाम है। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, और वो एक स्टूडेंट थी। पोर्ट ब्लेयर एक जगह का नाम है, कैपिटल है, और वहाँ पर एक कार्मेल कॉन्वेंट में पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था, ठीक है। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकाउरी आइलैंड, और उसकी मदर का नाम राहिला था, जो कि जिनका घर एक नानकाउरी आइलैंड में था। ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी आइलैंड का नाम है नानकाउरी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली वहाँ पर क्यों गई थी, जहाँ पर वो सुनामी आई थी, को अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे वो लोग। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, और जब बहुत सुबह ट्रेमर्स आए थे, झटके आए थे भूकंप के, तो फैमिली सो रही थी। अलमास's फादर सॉ द सी वाटर रिसाइड, रिसाइड होता है पीछे जाना, ठीक है। अलमास के फादर ने देखा था कि समुंदर का पानी पीछे जा रहा है, क्योंकि जब बहुत प्रेशर से पानी आता है तो पहले पानी पीछे जाता है
और फिर उतना ही ज़बरदस्त प्रेशर से आगे की तरफ आता है, उतना आगे आता है कि बहुत सारे बस्तियां ले जाता है, जितना भी वहाँ पर लोगों का रेजिडेंशियल एरिया जो होता है, जितना भी बीच के आगे तक जहाँ तक भी उसका प्रेशर जाए। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। हाँ देखिए, यही बात लिखा है कि वो समझ गया था कि वाटर जो है, समुद्र का पानी जो पीछे गया है, वो बहुत ग्रेट फोर्स के संग, बहुत बल के संग फिर से वापस आएगा। ही woke everyone up and tried to rush them to a safer place। उसने जल्दी जल्दी सबको जगाया और उसने कोशिश की कि सबको एक सेफ प्लेस पे लेके भाग जाए। As they ran, और जैसे ही वो भागे, her grandfather was hit on the head by something and fell down। उसके जो दादाजी थे वो किसी चीज़ से उनको चोट लग गई और वो गिर गए। Her father rushed to help him, और उसके फादर अपने पिताजी को उठाने भागे। ठीक है, अलमास के ग्रैंडफादर गिरे तो अलमास के फादर जो है अपने फादर को उठाने भागे। दे केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे। और तब उन्होंने पहली जायंट तो बहुत बड़ी ह्यूज लहर देखी और वो दोनों को बहा ले गई। ठीक है, यानी कि उसके दादाजी को भी और उसके पापा को भी। अलमास's मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। और उसकी अलमास की मम्मी ने और उसकी चाचियों ने एक कोकोनट ट्री था, नारियल का पेड़ था, उस पर क्लिंग कर गए, चिपक गए, कस के होल्ड कर लिया पेड़ को कि ताकि वो बह ना सके, और उसको बुला रहे थे, कॉलिंग आउट टू हर। वहाँ पर चिपके हुए कोकोनट ट्री पे उसको बुला रहे थे। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। और इतनी फोर्स से सुनामी की लहर आई कि उसने ट्री को, जो उस कोकोनट ट्री पे जिस पे वो लोग क्लिंग किए होते, चिपके हुए थे, उतने जड़ से उखाड़ दिया उस पेड़ को, और वे सब भी बहा ले गए और उसका पानी उनको बहा ले गया। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने देखा कि एक लॉग, एक लट्ठा जो था लकड़ी का, वो तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वो उस लट्ठे पे चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, और जब वो जागी, शी वॉज इन ए, नेक्स्ट पेज, शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कामोटा। कामोटा किसी जगह का नाम है वहाँ पर। वो जब वो जागी तो वो एक कामोटा के किसी हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर वापस लाई गई। ठीक है ना। द लिटिल गर्ल डजंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। और जो छोटी सी वो लड़की थी अलमास, तो वो जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी घटना हुई है सुनामी वाली, वो किसी के संग भी बात नहीं करना चाहते थे उसके बारे में, बिकॉज शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि वो अभी भी सदमे में थी, ट्रॉमा में थी। नाउ सी द सेकंड पार्ट चिल्ड्रन, अनदर स्टोरी। टिली स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। और एक 10 साल, एक टिली स्मिथ एक लड़की थी जो ब्रिटिश इंग्लैंड में पढ़ती थी, और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई सुनामी से। कि जब वो सुनामी थाईलैंड के एक बीच, उसका नाम था फुकेट बीच पे हिट किया, वहाँ पर सुनामी आई, तो उसने बहुत लोगों की जान बचाई। देखिए, सी द फोटो ऑफ दैट गर्ल। दो she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। Why do you think they took that decision? हालांकि उस लड़की को शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसको बहुत अवार्ड्स मिले, इनाम मिले, क्योंकि उसने बहुत लोगों की जान बचाई थी। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न। लेकिन उसके पेरेंट्स ने, उसके मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया कि वो टेलीविज़न पे इंटरव्यू दे एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और एक हीरोइन की तरह बन जाए, सेलिब्रिटी बन जाए। व्हाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि दे टुक दैट डिसीजन, कि उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया? नाउ here is a story from Thailand। यहाँ पर थाईलैंड की एक स्टोरी है। The Smith family from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। तो स्मिथ फैमिली जो थी, जो कि इंग्लैंड में रहती थी, साउथ ईस्ट में, वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे बीच पे,
और रिजॉर्ट होता है बच्चों जहाँ पर लोग छुट्टी मनाने जाते हैं। यहाँ पर लिखा भी है रिजॉर्ट, अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, कि जहाँ छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, अच्छी सी सुंदर सी हरी भरी जगह होती है। तो वो वहाँ पर रिजॉर्ट कहाँ पर था, बीच पे था। और सदर्न थाईलैंड में, जो साउथ थाईलैंड था उसके एक वहाँ पर एक बीच था, वहाँ पर अपनी क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे स्मिथ फैमिली। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year ओल्ड स्कूल गर्ल, और टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की एक स्कूल में पढ़ती थी, एक लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, उसकी बहन जो थी 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पेरेंट्स का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ था ना। पेनी उसकी ममा थी और कॉलिन स्मिथ उसके फादर। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, और वो 26 दिसंबर 2004 का ही दिन था। सुनामी मतलब ये थाईलैंड पे हिट किया था और इंडिया के कुछ पार्ट में हिट किया था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अभी पहले हमने इंडिया का पढ़ा था, अब ये थाईलैंड का है, ठीक है। सी इट वॉज 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स, जो डेडली सुनामी वेव्स मतलब बहुत जानलेवा सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और ये सुनामी वे अपने रास्ते में थी। मतलब थोड़ा सा समय लगता है ना इंडिया से थाईलैंड तक पहुंचने के, तो अपने रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और ये कारण थी, दे हैड बीन ट्रिगर्ड, एक ये किस वजह से सुनामी वेव्स बनी थी, बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था नॉर्दर्न सुमात्रा में, ठीक है। अर्लियर दैट मॉर्निंग, एक दिन पहले मॉर्निंग में, या वहाँ पर सुमात्रा में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी वेव्स बनी थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, जो पानी जो था स्वेलिंग, बच्चों ऐसे तो सूजन होती है लेकिन सूजन जैसे बढ़ती है ना, तो पानी बढ़ रहा था। एंड कप्ट कमिंग इन, और अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ जो उसकी माँ थी 10 साल की लड़की की, टिली की, उनको याद है कि द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग। और देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में बात है यहाँ पर, यानी कि पेनी स्मिथ की जो उन्होंने बताया था, वो कोट किया गया कि बीच जो था छोटा होता जा रहा था, छोटा हो जा रहा था। क्यों छोटा हो जा रहा था? क्योंकि समुंदर आगे बढ़ा रहा था ना, पानी आगे बढ़ा तो बीच छोटा हो जाएगा ना। तो आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। नेक्स्ट पेज। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन जो टिली थी 10 साल की, उसको सेंस लगा, उसको लगा कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद अ फैमिली। और जब उसका दिमाग जो था टेली को, उसको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उसका दिमाग जो था अपने 2 हफ्ते पहले जो इंग्लैंड में जहाँ वो पढ़ती थी, उसके स्कूल में एक जोग्राफी लेसन हुआ था, जोग्राफी का एक लेसन, वहाँ पर गया। और जहाँ पर कि जब वो थाईलैंड, इंग्लैंड से थाईलैंड आए थे, उसके 2 हफ्ते पहले ही जो लेसन पढ़ा था जोग्राफी में, उसको दिमाग वहाँ पर गया। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि समुंदर जो है थोड़ा हल्के हल्के बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें झाग बन रहा है, बबल्स है, बुलबुले। एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और वर्लपूल होता है पता है, भंवर, और उसमें भंवर होता है ना, पानी जिसमें गोल 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 घूमता रहता है। कुछ भी अगर आप कागज़ डाल दीजिए तो वो पूरा नीचे तक खींच ले जाता है ना, पानी में डूब जाती है वो चीज़। वर्लपूल्स, भंवर को कहते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि पानी में जो है झाग बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं, बुलबुले बन रहे हैं, वर्लपूल, भंवर बन रहे हैं। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। जब उसकी टीचर ने क्लास में पढ़ाया था, वीडियो दिखाया था, तो उन्होंने 1946 में जो सुनामी आई थी तो उसका वीडियो दिखाया था। तो उसको याद आया कि बिल्कुल ऐसा ही सुनामी का वीडियो उसने क्लास में देखा था। हर जोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslide। और उसको याद आया कि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने बताया था क्लास में, वीडियो दिखाया था जब, कि सुनामीज जो होती हैं वो किस वजह से होती हैं, या तो अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से, वॉल्केनोज की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से, या फिर लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड होता है उसकी वजह से, जो भूसंकलन होता है
है ना, उसकी वजह से उसकी वजह से सुनामी बनती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट अ फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। गेट ऑफ होता है कि छोड़ दीजिए, और वो एकदम से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, स्क्रीम करना, चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली पर कि भैया बीच छोड़ो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टीरिकल। और उसने जो है अब बातें करना शुरू कर दी चिल्ला चिल्ला के कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है। और शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल होता है बच्चों कि यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर सेल्फ। कि जब अपना पर कंट्रोल नहीं रह जाता, या तो बहुत चिल्लाने लगते हैं, हंसने लगते हैं और बहुत एक्साइटेडली काम करने लगते। तो वो एकदम एक्साइटेड हो गई कि वो बीच छोड़ने के लिए कहने लगी, बिल्कुल हिस्टीरिया सा हो गया उसको। सेड हर मदर पेनी, उसकी मामा ने ये बताया। आई डिड नॉट नो वॉट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता था, उसकी माँ कहती कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख कर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि सब कुछ सीरियसली कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। और टिलीज के पेरेंट्स जो थे उसको और उसकी जो 7 साल की बहन थी उसको बीच से ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। और उधर होटल में जहाँ वो ठहरे थे वहाँ पर स्विमिंग पूल की तरफ ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो फेल्ट द बीच, ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और बहुत सारे और दूसरे जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी उनके संग बीच छोड़ दिया, क्योंकि उनको भी लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो सब अपना सेफ होना चाहते हैं ना। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम ऑफ इट। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और फिर उनको लगा कि जैसे कि पूरा समुंदर उनके पीछे आ गया, है ना। तब तक जो लहरें जो थी उनके पास पहुंच रही थी। आई वॉज स्क्रीमिंग, और मैं चिल्ला रही थी, रन, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। और जो फैमिली ने थी शरण ली, रिफ्यूज होता है आश्रय लेना, कहीं पर शरण लेना, है ना, कहीं पर प्रोटेक्शन के लिए अपने। और वो होटल के 3rd फ्लोर पे चढ़ गए कि ताकि जो है इतनी ऊंचे तक लहरें ना पहुंच पाएँ। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव्स। और जो जिस बिल्डिंग पे वो चढ़े थे तो वो विद स्टूड मतलब सह चुकी थी, द सर्ज ऑफ मतलब 3 सुनामियों का लहरों को वो झेल चुकी थी बिल्डिंग। तो मतलब इट वॉज क्वाइट सॉलिड। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रुके होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो बचे नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली। जो स्मिथ थे, मिस्टर स्मिथ्स जो फैमिली थी, बाद में और टूरिस्ट के संग भी वो मिले जिनकी लगभग पूरी फैमिलीज़ जो है वो खो चुकी थी। जो लोग बीच से नहीं भागे उनको लहरें वापस समुद्र में ले गई। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन। थैंक यू टू टिली और उसके जो जोग्राफी लेसन, क्योंकि उसने अपने क्लास में ध्यान से पढ़ाई की थी, तो देखिए उसका वो फ़ायदा बचा करके अपनी पूरी फैमिली को, खुद को, ना जाने कितने टूरिस्ट को उसने बचा लिया, क्योंकि उसने ठीक से पढ़ा था। दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड, और उनको क्योंकि पूर्व सूचना, फोरवॉर्न होता है कि पहले से ही एडवांस में सूचना दे दी गई थी उनको, कि खबरदार कर दिया कहते लग रहा कि सुनामी आने वाली है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड जब अपने स्कूल वापस गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और उसने अपने क्लासमेट्स को अपने जो टेरिफाइंग, जो भयंकर ये कहानी हुई उसके साथ थाईलैंड में, सब उसकी डिटेल्स उसने अपने क्लास को सुनाई। नाउ सी द 3rd पार्ट। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। इस पिक्चर में लड़के को और उसके कुत्ते को बहुत ध्यान से देखिए। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और उसको ये जो कि देखिए फ़ोटो बनी है ना, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और तुम जो देखते हो उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करो यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और अपनी फ्रेज उसमें यूज़ करना है, वर्ड्स यूज़ करने हैं। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। और टीचर आप क्लास की या फिर कोई भी स्टूडेंट इन वर्ड्स को जो भी आप सोचते हो फ्रेजेस, वो आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हो। नाउ दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। काम, ब्लू, सी, रुइंड, हार्ट्स, ये सब कुछ वर्ड्स है, इनको मिला के
आपको बोर्ड पे लिखने के लिए कहा जा रहा है. नाउ सी द लेसन. बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब ये थी जायंट्स वेव्स जो थी कोस्ट पे इंडिया के और श्रीलंका पे आने वाली थी, वाइल्ड जो एनिमल्स हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको शायद पहले सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है, जानवरों को पता लग गया था. कि ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो जानवर पहले से सेंस कर लेते हैं, उनको पता लग जाता है. ठीक है. दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वे सेफ्टी के लिए अपनी भाग गए. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, और जो आई विटनेस हैं, साक्षी हैं इस बात के, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स. तो वो बताते हैं कि जो जब सुनामी आने वाली थी तो हाथी जो थे बहुत चिल्ला चिल्ला के चिंगाड़ के ऊंची जो एरिया थे, हायर ग्राउंड्स थे सी से, तो उस तरफ भाग गए. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो कुत्ते थे जो बाहर टहलने जाते थे, उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया. फ्लैमिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. लो ब्रीडिंग एरियाज होते हैं जहाँ पर वो अंडे देती हैं, है ना, प्रजनन करते हैं. तो वो फ्लैमिंगोज बर्ड होती है, वो एबंडन होता है, भाग गई. वो वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया था अपना लो लाइंग, जितने भी लो लैंड की तरफ, जो ढाल की तरफ जो उनके ब्रीडिंग एरियाज थे जहाँ पर वो अंडे देती थी, अपने बच्चे देती थी, तो वहाँ पर वो उन्होंने एरिया छोड़ के चली गई. एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट. और जो जू के एनिमल थे जो, तो वो अपने शेल्टर में चले गए, अपनी जहाँ जहाँ उनको रहने का था, अंदर की तरफ जाके बैठ गए, और उनको कोई भी लुभा के बाहर नहीं ला सकता था, है ना, क्योंकि ज़ू में तो लोग देखने आते हैं, लेकिन कोई भी उनको निकाल नहीं सका, है ना, ताकि लोग कैसे लोग देखेंगे फिर, है ना. तो इंटाइज्ड होता है कि उनको कोई फुसला के टू कम बैक आउट, बाहर नहीं निकाल सका, क्योंकि वो दे कुड सेंस कि समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन, है ना. दैट्स वाई मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. और उनको बहुत सारे लोग भरोसा रखते हैं इस बात पे कि एनिमल्स के जो जानवरों के जो होती है सिक्स सेंस होती है, और जब पृथ्वी हिलने वाली होती है तो उनको पता लग जाता है. एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, उनको पता होता है कि अब अर्थ में शेक होने वाला है, कंपन होने वाला है. सम एक्सपर्ट्स बिलीव, और कुछ एक्सपर्ट्स भरोसा करते हैं, दैट एनिमल्स मोर अक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन. कि अक्यूट हियरिंग होती है कि बहुत तीक्ष्ण है उनकी, बहुत तेज उनकी हेयरिंग पावर होती है, सुनने की क्षमता होती है. तो वो अर्थ की वाइब्रेशंस जो एक प्रॉपर लोग समझ पाएँ कि भूकंप आ रहा है, तो वो जो उसकी जो अक्यूट हियरिंग की वजह से एनिमल्स पहले ही समझ लेते हैं. आई एम रिपीटिंग दिस लाइन. सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर अक्यूट हियरिंग जो होती है, उनकी तीक्ष्ण सुनने की क्षमता हेल्प करती है, हेल्प्स देम टू हियर, सुनना या फिर फील करना कि अर्थ वाइब्रेशन, जो अर्थ में वाइब्रेशन होते हैं ना, कंपन सा कुछ वाइब्रेट करती है जब अर्थ सुन हल्की हल्की, तभी उनको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. कि लोग समझ पाएँ, मानव समझ पाएँ कि क्या होने वाला है, उससे बहुत पहले वो जो है अप्रोचिंग डिजास्टर की कौन सी मुश्किल आने वाली है, आपदा आने वाली है, वो सेंस कर लेते हैं. कौन? जानवर. वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट. हम श्योर नहीं हो सकते कि पता नहीं कि जानवरों की सिक्स सेंस होती है कि नहीं. बट द फैक्ट इज दैट the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. लेकिन जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो हमें आंकड़े हैं, वो हमको बताते हैं कि जो इन जायंट ह्यूज वेव से, जो कि इंडियन ओशन से शुरू हुई थी, इंडियन ओशन को क्या कहते हैं, महासागर, जो दक्षिणी हमारे साउथ में जो इंडियन ओशन है, महासागर है इंडियन ओशन, उसको जो वहाँ से शुरू हुई थी, और जिनकी वजह से 1.5 लाख लोग मर गए. कम से कम डॉजन कंट्रीज, दर्जनों शहर कंट्रीज़ में कम से कम 1.5 लाख लोग मर गए. बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन बहुत एनिमल्स बहुत ज़्यादा डेड रिपोर्ट नहीं किए गए, मतलब जानवर बहुत कम मरे, लेकिन लोग 1.5 लाख मर गए. अलॉन्ग इंडियाज़ Cuddalore coast,
वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पेरिश्ड, है ना, कि एक कुडालोर देखिए कैपिटल लिखा है, प्रॉपर नाउन एक जगह का नाम है, एक कोस्ट का नाम है ना, समुद्र के किनारे की जगह है, कि इंडिया की कुडालोर में कोस्ट पे, जहाँ की वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पेरिश्ड होता है कि ख़त्म हो गए थे, हज़ारों लोग मर गए, बफलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म, लेकिन भैंसें, बकरियाँ, कुत्ते, ये सबको कोई नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका होम to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of bird। और याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, एक घर है किसका, वैरायटी ऑफ एनिमल्स का, तरह तरह के एनिमल रहते हैं वहाँ पर, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, है ना, बाघ, हाथी, 130 तरह की चिड़ियों की प्रजातियाँ वहाँ पर रहती हैं याला नेशनल पार्क में। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पाटानंगला बीच। 60 विजिटर्स जो घूमने गए थे वहाँ पर याला नेशनल पार्क, उसमें वो बह गए उस सुनामी में, फ्रॉम द पाटानंगला बीच, एक पाटानंगला बीच से इनसाइड द पार्क के अंदर, जो याला नेशनल पार्क था उसके अंदर से 60 विजिटर्स को पानी बहा ले गया। बट सी द लास्ट पेज, नो एनिमल कारकास वर फाउंड, लेकिन जानवरों का किसी कारकास कहते हैं बच्चों, पशुओं का जो लाश होता है, पशु शव होता है, लेकिन किसी भी जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, सिर्फ 2 वाटर बफेलो, 2 भैंसों के, किसी की जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, और जब सुनामी ने हिट किया उससे 1 घंटा पहले, पीपल ऑफ याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटानंगला बीच। उन्होंने देखा कि 3 एलिफेंट जो थे वो बीच से की तरफ से भाग रहे थे, यानी कि अपने आप को सेव कर रहे थे, क्योंकि उनको महसूस कर चुके थे वो शायद कि अपनी 6th सेंस की वजह से या फिर अक्यूट हियरिंग की वजह से कि सुनामी आने वाली, तो 3 हाथी दौड़ते हुए बीच से भाग रहे थे, पाटानंगला बीच से। और लास्ट पैराग्राफ, अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल सेड, और जो एक श्रीलंका के एक जेंटलमैन जो कि एक कोस्ट के पास, समुद्र के किनारे जहाँ पर रहते थे, नियर गेल एक जगह का नाम है, he said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, जो उनके 2 कुत्ते जो रोज डेली दौड़ने जाते थे बीच पर, क्योंकि वो समुद्र के किनारे ही रहते थे, तो वो उस दिन नहीं गए। और उन्होंने एक लिखा है कि they were usually excited to go on this outing, कि वो जनरली ऐसा होता था कि बहुत एक्साइटेड रहते थे अपने बीच पे अपने आउटिंग के लिए। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन जब उन्होंने कहा कि चलो बीच पे टहलाए कुत्तों को, और उन कुत्तों ने मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद इस तरह उन्होंने अपनी जान बचा ली। सो दिस इज़ अबाउट द सुनामी। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड चिल्ड्रन क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉम्प्रीहेंशन चेक एंड डिफिकल्ट वर्ड्स on the same channel. Please watch this video carefully, try to get the explanation, and thank you so much.